लेह में जाकर हमारे प्रधानमंत्री ने जो चीन को एक बार ललकारा, उसका नतीजा ये निकला कि चीन अब गलवान घाटी में लगभग 2 किलोमीटर पीछे अपनी सेना को ले जाने के लिए राज़ी हो गया है। वैसे भारतीय सैनिक इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, पहले वो ड्रोन से यूवी से देखेंगे और उसके बाद फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, तभी मानेंगे कि ये हुआ है। और सिर्फ गलवान घाटी पर करने से क्या होगा? चीन तो हमारी अक्साई चीन के साथ जो लद्दाख की जो सीमा लगती है, उसके 3 भाग में ये सीमा लगभग 2400 किलोमीटर की है। और इसके अंदर हॉट स्प्रिंग एरिया में, गोगरा में, पेंगोंग त्सो झील में, फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच, डेमचोक, डेपसोंग इत्यादि कई क्षेत्रों में चीन की सेना घुस आई है। ये चीन ऐसा है कि वो स्लाइड के रूप में काम करती है, यानी मीठे मीठे धीरे धीरे वो एक क्षेत्र में घुसती है और उसको आक्रमण कर लेती है, जैसा कि उसने तिब्बत में किया, जैसा कि उसने अक्साई चीन में किया। तो ये चीन की एक आदत है जिससे वो बाज नहीं आता। किंतु चीन को भारत की शक्ति का अंदाज़ा हो गया है। चीन ने हांगकांग में जो एक सुरक्षा कानून लाया है, उसके विरुद्ध में भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर यूएनओ में भारत ने गुहार लगाई है उसको देखने के लिए। इससे भी चीन डर गया और चीन सागर में तो अमेरिका 2 जंगी जहाज़ बेड़ों को भेजकर चीन का प्रतिरोध कर ही रहा है। वो वियतनाम और इंडोनेशिया तथा फिलीपाइंस को बताना चाहता है कि चीन कुछ नहीं कर सकता, और उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ आ सकते हैं। इन सभी कूटनीतिक कारणों से और भारत ने जिस तरह से आपने हवाई अड्डे पर लद्दाख के पास गलवान घाटी पर जो अपनी ये जो हेलीकॉप्टर्स या फिर मिग या सुखोई विमानों को लगाए हैं, उससे भी चीन को डर लगने लग गया है कि युद्ध करना ठीक नहीं होगा। और यही कारण है कि चीन ने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी और अपने विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी की एक मीटिंग रविवार को करवाई और उसके बाद ये डिसीजन लिया कि 30 जून को जो कमांडरों के बीच में जो हुआ था, उसी के आधार पर चीन धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों से हट जाएगा। और ये चीन की एक नीति है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर वो घुस आता है, जबकि नियम है कि उसके 10-15 किलोमीटर तक किसी को नहीं आना है। उसने तो वहाँ तक बड़े बड़े रास्ते बना लिए, हवाई जहाज़ बना लिए, पट्टी बना ली, रेल भी ले आया। और भारत जब अपने यहाँ पर एक हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है या दरक्यू से बिबिन तक जब वो जो एक सड़क निर्माण कर रहा है, उसके लिए उसको सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। तो यह चीन की एक विस्तारवादी नीति है। चीन चाहता है कि अपने आसपास जो क्षेत्र हैं वो नाजियों के तरह उन पर शासन करना चाहता है और उनको हड़प लेना चाहता है। चीन जो लोन दे रहा है 1 बेल्ट 1 रोड या जिस तरह से उसने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या नाइजीरिया या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, कैरिबियन कंट्रीज़ को लोन दिया है, सभी को डर लग रहा है कि चीन धीरे धीरे हो सकता है उनको आक्रमित कर ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय।